प्रोजेक्ट्स होते हैं और मैं किस तरह के प्रोजेक्ट्स में डेप्यूट किया जाता हूँ किसी कंपनी में। ओके, तो बेसिकली एसएपी की बात करें तो इसमें हम लोग 4 तरह के प्रोजेक्ट यूज करते हैं। तो टाइप ऑफ एसएपी प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट होता है आपका इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट होता है, दूसरा होता है आपका रोल आउट प्रोजेक्ट होता है, तीसरा अपग्रेड प्रोजेक्ट होता है, चौथा सपोर्ट एंड सस्टेन प्रोजेक्ट होता है, राइट। तो इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट क्या होता है, फॉर एन एग्जांपल आप देखते हैं कि मान लें हम एक कंपनी में काम कर रहे हैं, टाटा मोटर्स में का एग्जांपल लेते हैं। टाटा मोटर्स अभी तक क्या कर रहा था, एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहा था, उसका नाम है टैली, ठीक है। लेकिन फर्स्ट टाइम वो जा रहा है बड़े सॉफ्टवेयर में, जा रहा है बड़े एप्लीकेशन में, जा रहा है एसएपी बाय करने जा रहा है, राइट। तो जब एसएपी बाय करने जा रहा है तो फर्स्ट टाइम हम एसएपी को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो जिस कंपनी से मैं एसएपी ले रहा हूँ, तो मान लीजिए मैं विप्रो से एसएपी का प्रोडक्ट बाई कर रहा हूँ, तो एक विप्रो की कंप्लीट टीम, कोर टीम आपकी कंपनी की कोर टीम से मिलेगी। कोर टीम इन द सेंस जो टॉप कंपनी के हेड होते हैं, जैसे कि फाइनेंस हेड, आईटी हेड, प्रोडक्शन हेड, मार्केटिंग हेड। आप आपकी कंपनी से लाइक इस टाटा मोटर्स की कंपनी से फाइनेंस हेड, आईटी हेड सारे बैठेंगे, डिस्कस करेंगे कि आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है। ये सॉफ्टवेयर का प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं एस4 हना में एक्टिवेट मेथोलॉजी, कि हाउ टू एक्टिवेट एसएपी इन योर कंपनी फर्स्ट टाइम, राइट। जब ईसीसी वर्जन हम लोग यूज करते थे, इसको बोलते थे एसएप मेथोलॉजी, एक्सीलेटेड सैप मेथोलॉजी। हाना में इसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेट करना, सैप को आपकी कंपनी में एक्टिवेट करना, एक्टिवेट मेथोलॉजी। तो इसमें सबसे पहले होता है इन्फॉर्मेशन गैदर करना, रिक्वायर्ड गैदर करना। अब जब इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं तो इसमें हम लोग 2 फील्ड तैयार करते हैं, एक होती है ग्रीन फील्ड, मैंने मेंशन किया ग्रीन एफ, दूसरी होती है ब्राउन फील्ड। अब ग्रीन फील्ड में मैं चेक करता हूँ कि जो कंपनी डिमांड कर रही है वो एसएपी में ऑलरेडी है। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे हम लोग, इसके लिए डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे, उस डॉक्यूमेंट को बोलेंगे एज इज डॉक्यूमेंट, यानी कि जो कंपनी मांग रही है, कंपनी की जो नीड है वो हमारे पास है। सेकंड डॉक्यूमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं टू बी डॉक्यूमेंट, उसमें हम ये चेक करेंगे, वो इन्फॉर्मेशन मेंशन करेंगे जो कंपनी मांग रही है बट एसएपी में नहीं है। तो एबैपर के थ्रू हम क्या करेंगे, जो एसएपी में नहीं है यानी टू बी डॉक्यूमेंट में हमने मेंशन किया है, उसको हम एबैपर के थ्रू एसएपी सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज कराएंगे, राइट। तो जो कस्टमाइज कराते हैं, तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि डेवलपमेंट टीम क्या करती है, इसे कस्टमाइज करते हैं। यहाँ पर रोल स्टार्ट होता है कंसल्टेंट का। तो फर्स्ट टाइम पूरा आपका कंसल्टेंट जो होंगे वो एसएपी को इम्प्लीमेंट करेंगे। अब यहाँ पर रोल शुरू होता है आपका। अभी मान लिया टाटा मोटर्स ने फाइनेंस मॉड्यूल लिया, प्रोडक्शन मॉड्यूल लिया, मटेरियल मॉड्यूल लिया और एसडी मॉड्यूल लिया। तो फाइनेंस मॉड्यूल को फीको कंसल्टेंट इंप्लीमेंट करेगा, मटेरियल मॉड्यूल को मटेरियल वाले कंसल्टेंट जो होंगे, एमएम कंसल्टेंट होते हैं, वो इंप्लीमेंट करेंगे। सेल्स मॉड्यूल को जो इंप्लीमेंट करने में मदद की जाएगी वो एचडी मॉड्यूल के कंसल्टेंट करेंगे। तो जो आप एचडी कोर्स कर रहे हैं, तो एचडी में आपको यहाँ पर अगर आप कंसल्टेंट रोल पे जाते हैं तो यहाँ पर आपका रोल स्टार्ट होता है, और आप फर्स्ट टाइम एसएपी में टाटा मोटर्स फॉर एग्जांपल मैंने जो लिया है, उसमें आप एचडी मॉड्यूल का एज ए कंसल्टेंट इंप्लीमेंट करेंगे, एज इज डॉक्यूमेंट एंड टू बी डॉक्यूमेंट, ग्रीन फील्ड एंड एज वेल एज द ब्राउन फील्ड। दूसरी तरह का प्रोजेक्ट होता है सॉरी, रोल आउट प्रोजेक्ट। मान लिया हमारा टाटा ग्रुप था, टाटा ग्रुप के पास क्या होता है कि टाटा मोटर्स भी है और टाटा स्टील भी आ गई। टाटा मोटर्स में तो अभी हमने देखा लास्ट टाइम पे हमने एसएपी को इंस्टॉल कर लिया, अब चाहती है कंपनी कि हम टाटा ग्रुप में भी क्या करें, एसएपी को इंस्टॉल कर लें, राइट। तो कंपनी हमारी पहले से एसएपी यूज कर रही है, कंपनी हमारा पहले से क्लाइंट है, ठीक है। और अब हमें क्या करना है कि उठा करके एसएपी मॉड्यूल को टाटा स्टील में भी हमें क्या करना है, इंप्लीमेंट करना। तो नो डाउट टाटा स्टील और टाटा मोटर्स दोनों के प्रोडक्ट अलग हैं, दोनों का काम करने का तरीका अलग है, बट बेसिक सिस्टम हो चुका है। यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नया सर्वर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसी सर्वर में हम क्या करेंगे, टाटा स्टील को भी इम्प्लीमेंट कर देंगे, यानी नया कंपनी कोड बना करके हम उसकी नई फंक्शनैलिटी को केवल इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए भी नो डाउट कंसल्टेंट की जरूरत पड़ेगी, बट ऐसे प्रोजेक्ट को हम लोग बोलते हैं क्या, रोल आउट प्रोजेक्ट। ओके, तीसरा जो प्रोजेक्ट होता है वो बेसिकली होता है अपग्रेड प्रोजेक्ट। जैसे कि मैं लोअर वर्जन यूज कर रहा था, मैं ईसीसी यूज कर रहा था, बट लेकिन अभी मार्केट में क्या हो गया कि एस4 हना आ गया, राइट। तो सारी की सारी कंपनियों को ईसीसी से एस4 हना में जाना पड़ेगा। ऐसे प्रोजेक्ट को बोलते हैं अपग्रेड प्रोजेक्ट। ओके, एक वैसे तो एक अपग्रेड या माइग्रेट प्रोजेक्ट बोलते हैं। उसके बाद जैसे कि टाटा स्टील या टाटा ग्रुप मोटर्स को मैंने एसएपी ऑफर कर दिया, एसएपी दे दिया,
तो नो डाउट अब उनकी टीम डे टू डे ट्रांजेक्शन प्रोडक्शन लेयर पे कर रही है। एक कस्टमर का हमने बिल जनरेट किया, एक कस्टमर से हमने पैसे लिए, एक वेंडर से माल खरीदा हमने, उसके लिए इनवॉइस आया, उसको पेमेंट किया, ये सारे डे टू डे ट्रांजेक्शन होते हैं कंपनी के। तो डे टू डे ट्रांजेक्शन करने में अगर उनको कोई चैलेंज फेस होता है, कुछ एरर्स आती हैं, तो वो क्या करते हैं कि जिस कंपनी में उनको, लेट्स सपोज कि विप्रो ने ही उनको सॉफ्टवेयर दिया था, एसएपी इंप्लीमेंट किया था, एसएपी को कस्टमाइज करके दिया था, तो एसएपी से क्या करेंगे, सपोर्ट गेन करेंगे, राइट। तो ऐसे प्रोजेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सपोर्ट प्रोजेक्ट बोलते हैं। तो सीखने को देखा जाए तो सबसे ज्यादा मिलता है सपोर्ट प्रोजेक्ट में। अब देखो सपोर्ट प्रोजेक्ट में रियल टाइम चैलेंजेस होते हैं, तो ये करते कैसे हैं सपोर्ट प्रोजेक्ट, पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑल सैप रिलेटेड मेंटेनेंस एरर एक्टिविटी कम्स अंडर द सपोर्ट प्रोजेक्ट। हियर कंसल्टेंट जस्ट रिसीव द टिकट्स। अब क्या करेगा, कैसे सपोर्ट करेगा, कंपनियों में नॉर्मली ऐसे काम तो होता नहीं कि फोन कर दिया सर ये एरर आ रही बता दीजिए। वहां पर क्या होता है, हमें एक टिकट रेज करना होता है। वो टिकट क्या होता है कि आपकी सपोर्ट कंपनी के पास जाएगा, सपोर्ट कंपनी के पास एक टी टर्न अराउंड टाइम होगा, उस टर्न अराउंड टाइम पे वो आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपको वापस भेजेंगे, राइट। इसमें 3 लेवल के क्लाइंट होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। सपोर्ट लेवल 1 में हम लोग 0 से 8 घंटे में प्रॉब्लम को सॉल्व करके भेजते हैं। सपोर्ट लेवल 2 में हम 8 से 24 घंटे में भेजते हैं। सपोर्ट लेवल 3 में प्रॉब्लम बहुत बड़ी है तो 24 से ज़्यादा घंटे का टाइम लग सकता है, 24 से 48 घंटे की। अगर कंसल्टेंट लेवल पे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है फंक्शनल मॉड्यूल कंसल्टेंट के अंडर में, तो ठीक है, नहीं तो फिर हम रैपर के थ्रू इस प्रॉब्लम को सॉल्व कराते हैं। तो अगर एसडी का प्रॉब्लम है तो एसडी कंसल्टेंट उसको सॉल्व करेगा, फीको का प्रॉब्लम है तो फीको कंसल्टेंट सॉल्व करेगा। तो इस तरह से हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं। तो आप की जो जॉब लगेगी मान लीजिए जब, तो इम्प्लीमेंटेशन पे जा सकते हैं, आप रोल आउट पे जा सकते हैं, सपोर्ट पे जा सकते हैं, अपग्रेड पे जा सकते हैं। तो होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, किस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं, किस तरह की जॉब प्रोफाइल्स होती हैं। आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।